हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे और इस चैप्टर का आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम चलने वाला है। यदि अगर आप मैथ्स के उसमें जाते हैं, मैथ्स की स्ट्रीम में, तो ये फैक्टर हमेशा आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में जरूर आएंगे। तो ये हमें बहुत डीपली हमें समझना है, हमें ठीक से करना है। तो हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे ताकि एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हम देखेंगे कि फैक्टर्स और नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? वन से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, राइट। यदि हमारा नेचुरल नंबर कोई 15 है, राइट, 15 हमारा नेचुरल नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? ये 3 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। या तो 3 क्रॉस 5 होगा या 5 क्रॉस 3 होगा, राइट। और इसका एक फैक्टर क्या होगा? एक 1 होगा और एक क्या होगा? 15 होगा। ये 1 की भी टेबल में आएगा और 15 की टेबल में भी आएगा, राइट। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए 15 के? 1, 3, 5, 15। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यदि हमारे पास कोई है हमारे पास 16xy, तो हम देखेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। 16 कैसे लिख सकते हैं? 16 क्रॉस x क्रॉस y लिख सकते हैं हम। 16xy को यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? सबके बीच में मल्टीपल क्रॉस का साइन है, राइट। तो 16 क्रॉस x क्रॉस y। तो हम देखेंगे कि इसके फैक्टर क्या हो गए? 16 के फैक्टर क्या होंगे भाई? ये किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है और 8 की टेबल में आता है। और इसके फैक्टर क्या होंगे? ये 1 की टेबल में आएगा और खुद 16 की टेबल में आएगा। और क्या फैक्टर होंगे इसके? 4 क्रॉस 4, 4 भी इसका एक फैक्टर होगा। 4 चौक 16 होता है, राइट। तो 1, 2, 4, 8, 16 क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। तो हम लिखेंगे 1, 2, 4, 8, 16, x, y। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 2, 4, 8, 16, x, y, राइट। तो 16 के फैक्टर हमारे क्या हो गए? 1, 2, 4, 8 और 16। ऐसे ही हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेंगे 5x x + 2। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 5x x + 2 के हमारे फैक्टर होंगे। एक फैक्टर होगा हमारा 5 क्रॉस x - 2। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 5, x + 2। क्या फैक्टर होगा? 5x और x + 2 आर द फैक्टर ऑफ 5x x + 2। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। Our next topic is common factor. Common factor, right? जैसे कि हमारे पास एक्सप्रेशन है 2xy + 8y। तो हम देखेंगे कि 2xy के फैक्टर्स हमारे क्या हैं? 3 फैक्टर है, एक तो 2 है, एक x है और एक y है, राइट। और इस 8y के हमारे फैक्टर क्या है? एक 8 है और y है। और इस 8 के फैक्टर क्या है? 2 और 4, राइट। तो हम देखेंगे यहां पर क्या है कि 2 कॉमन है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी y है और यहां पर भी y है। तो हम क्या कॉमन लेंगे इसमें से? हम
हम लेंगे 2 कॉमन लेंगे और y कॉमन लेंगे। जब हमने 2y कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे x प्लस 2 हमने कॉमन लिया है तो क्या बच गया, यहाँ पर 4 बच गया और y बच गया। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 2y x प्लस 4y, राइट। देखेंगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। तो हम देखेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ 2xy है, यहाँ 3x है, यहाँ 2y है और यहाँ केवल सिंगल 3 है। तो हम इसको पेयर बना के हम देखेंगे कि इन दो को हम ले लें और इन दो को हम ले लें। तो इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, हमारा कॉमन आ रहा है x, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो x हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस 3, प्लस का साइन हम लगाएंगे। अब यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 कॉमन है, तो हम लिख देंगे 2y प्लस 3। अब हम नीचे देखेंगे कि यहाँ पर 2y प्लस 3 है और यहाँ पर भी 2y प्लस 3 है। तो यहाँ से 2y प्लस 3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या अंदर, x, ये वाला x और प्लस का 1। और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्सप्रेशन है हमारा 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2xy है और यहाँ 2y है, तो इन दोनों को हम ले लें, 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, यानी कि फर्स्ट और थर्ड को ले और सेकंड और फोर्थ को ले। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ y है और यहाँ y है। तो 2y हमारा कॉमन आ जाता है, तो बचेगा क्या, x प्लस 1, राइट। और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, x प्लस 1। अब इन दोनों में हम देखेंगे, दोनों में x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, 2y प्लस 3। तो हम कैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम फर्स्ट और सेकंड वाला ले लें या फर्स्ट और थर्ड वाला ले लें, राइट। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करके हम कैसे फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और ये सब हम चैप्टर 5 में हम पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। तो और क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक तीसरी आइडेंटिटी और होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, राइट। तो क्वेश्चन है हमारा बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9। तो इसको हमें आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमें इसके फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं b का स्क्वायर प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर साइन क्या है, माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे और 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूले में आता है 2, तो हमने लिख लिया 2। और a की जगह यहाँ पर क्या है, b है, और b की जगह यहाँ पर क्या है, 3 है, तो क्रॉस 3। तो हम देखेंगे मल्टीप्लाई करके हमारा यही आ रहा है, माइनस का साइन, 2 दिया 6 और b, 2 3 जा 6b, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं b माइनस 3 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी का
का यूज करते हुए हम इसे क्या लिखेंगे, b माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप खोल के देखेंगे बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आईडी लगा के हम देखते हैं, बी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2ab माइनस 2b इंटू 3 यानी कि 6b। तो फैक्टराइजेशन से हम ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Our next topic is middle term splitting। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब मिडिल टर्म को हमें ब्रेक करना है। तो कैसे क्वेश्चन आएगा, पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8, राइट। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पर p का स्क्वायर हो रहा है और 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। कैसे, यहाँ पर जो डिजिट हमारी लिखी है 8, तो 8 के ऐसे हम दो फैक्टर करेंगे जिनका सम क्या आ जाए, 6 आ जाए, राइट। तो 8 के कैसे ऐसे फैक्टर है, 4 2 जा 8 और क्या होता है 2 4 जा 8, राइट। तो 8 के क्या फैक्टर हो गए, 4 और 2। अब 4 और 2 को, 4 और 2 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि इससे हमारी बात बन जाएगी। तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर, माइनस का साइन है तो पहले हम माइनस का साइन लगाएंगे, इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो हम पहले लेंगे, माइनस का 4p। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 6p चाहिए। यदि हम माइनस का 4 और माइनस का 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2p और माइनस का 4p क्या आएगा, माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। और साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट का साइन क्या है, माइनस। 4 और 2 6, लेकिन साइन किसका, बड़ी डिजिट का। तो यानी कि हमने सही लिखा है। इस बात को हम दोबारा से समझेंगे कि यदि इस तरीके का क्वेश्चन हो जहां पर ये स्क्वायर नहीं बन रहा है तो हम मिडिल टर्म के टर्म को ऐसे बनाएंगे कि ब्रेक करेंगे हम मिडिल टर्म को। कैसे करेंगे, जो यहाँ पर डिजिट लिखी होगी उसके हम फैक्टर करेंगे और वो फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि उनका सम बीच वाली डिजिट का होना चाहिए। इसके फैक्टर क्या है, 4 और 2। 4 और 4 और 2 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और साइन हमें इस हिसाब से लगाने हैं कि माइनस का 4p और माइनस का 2p हम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6p। तो सॉल्व करेंगे हम इसे, p कॉमन आ रहा है इन दोनों में, p माइनस 4 माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो p प्लस माइनस माइनस 4। अब यहाँ देखेंगे p माइनस 4, यहाँ भी p माइनस 4, तो p माइनस 4 कॉमन आ गया तो बचा क्या हमारा, p माइनस 2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 10। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर x स्क्वायर के साथ डिजिट लिखी है और तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 6 किसी का स्क्वायर नहीं है और 10 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं इस तरीके क्वेश्चन में, इस 6 और 10 की हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हमारा लिखा है डिजिट उसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर जो सिंगल टर्म में जो लिखा हुआ है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की हम 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 क्रॉस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया, राइट। अब 60 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि उनका सम क्या आ जाए, 19 आ जाए। तो 60 किस किस की टेबल में आता है, एक तो आता है 15 चौका 60, एक आता है 10 छीन 60 और 12 पंजे 60, राइट। और 6 क्रॉस 10। तो हम देखेंगे कि ये जो हम, और क्या होता है 20 3 60, ये भी होता है फैक्टर। तो जिसका सम 19 आ जाए वही फैक्टर हम यूज करेंगे। 10 और 6 16, 12 और 5 17, 10 और 6 16, 20 और 3 23, 15 और 4 15 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, यानी कि 19 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस
माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। अब 15 और 4 में हमारा बड़ा डिजिट क्या है 15, तो हम बड़ा डिजिट पहले लिखेंगे 15x माइनस 4x प्लस 10। क्लियर। अब इन टू टर्म्स में हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा 3 दूनी 6 x माइनस का 5, 3 पंजे 15, x बाहर आ गया। यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस माइनस माइनस 2 पंजे 10। अब हम देखेंगे ये दो टर्म्स हमारे पास हैं और इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2x माइनस 5 यहाँ पे भी है, 2x माइनस 5 यहाँ पर भी है, तो 2x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या 3x माइनस 2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हम स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। Our next topic is division of algebraic expression। तो इसमें हम देखेंगे डिवीजन बाय मोनोमियल बाय मोनोमियल। तो कैसे करेंगे हम देखेंगे हमारे पास है 8x क्यूब अपॉन 2x, राइट। तो कैसे इसको हम करेंगे डिवीजन, तो हम लिखेंगे 8/2, राइट, और इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे x क्यूब के x क्रॉस x और नीचे क्या है 2 क्रॉस x। तो हम देखेंगे एक x से एक x कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, तो ऊपर क्या बचेगा 4, x की x से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। तो ये होता है हमारा क्या मोनोमियल बाय मोनोमियल। डिवीजन किससे मोनोमियल माने एक टर्म, मतलब सिंगल टर्म से हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, राइट। Our next topic is division of algebraic expression polynomial by monomial। तो ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, राइट, और ये हमें एक मोनोमियल दिया है। तो हमें पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे 8x क्यूब वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। डिवाइड है तो हम अपॉन में लिख लेंगे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, राइट। तो हम देखेंगे नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म को हम क्या कहते हैं मोनोमियल। तो इससे हमें डिवाइड करना है। ऊपर हम देखेंगे कि सब जगह क्या आ रहा है, यहाँ पर भी क्या है जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे कि सब में से 8 तो हमारा बाहर है ही, हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में हमारा x बचेगा प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर बाहर जेड स्क्वायर बाहर, वाई स्क्वायर 3 है, 3 में से 2 बाहर चला गया तो कितना बचा y बचा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाहर है, z हमारा 3 है, 2 बाहर आ गया तो कितना बचा 1z बचा, अपॉन 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट। और 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 10x माइनस 25 अपॉन 2x माइनस का 5। तो ऊपर देखेंगे हम कि ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है,
5 दूनी 10, 5 25, तो 5 कॉमन लेंगे हम, तो अंदर क्या बचा 5, 5 2 जा 10, तो 2x माइनस 5 5 जा 25, माइनस का 5 अपॉन 2x माइनस 5। तो हम देखेंगे 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या 5, राइट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन एरर। जो कॉमन एरर हम लोग करते हैं वो क्या है, हम देखेंगे कि जैसे हमें दिया है 5x माइनस 2, तो हमें क्या करनी है 5 की मल्टीप्लाई करनी है x माइनस 2 से। तो यदि हम लिख दें 5x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, राइट। क्या होता है सही कि 5 की मल्टीप्लाई हमें x माइनस 2 से करनी है, तो 5 की मल्टीप्लाई पहले x से होगी तो हो जाएगा 5x, और जब 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो क्या हो जाएगा माइनस का 10। तो यही हम कॉमन एरर कर देते हैं, तो सही हमारा क्या होगा, मतलब 5 की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है तो पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, ये नहीं केवल x से होगी। तो 5x माइनस 5 की हम 2 से करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। नेक्स्ट हमारी एरर क्या होती है कि हमें दिया है 4x का स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं बच्चे 4x स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। 4x का होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि 4 का स्क्वायर क्रॉस x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये हमारा राइट है और ये हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एरर हमारी क्या हो सकती है। आवर नेक्स्ट कॉमन एरर क्या हो सकती है हमारी, ये हो सकती है जैसे हमें दिया है 5a माइनस 3 और 5a प्लस 2 या माइनस 2, तो हम इसको अगर ऐसे लिख देते हैं कि 5a स्क्वायर राइट माइनस माइनस प्लस 6, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा गलत है। हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले 5a की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, फिर इससे भी होगी, फिर 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर 3 की मल्टीप्लाई इससे होगी। तो ये हमारा क्या है करेक्ट मेथड। तो 5 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 25, और a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a स्क्वायर, फिर 5a की इस माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 10a। अब 5a की इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, अब माइनस 3 की इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा, तो माइनस 3 की 5a से करेंगे तो माइनस का 15a, माइनस के 3 की माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, राइट। अब ये आ जाएगा 25a स्क्वायर, अब इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 15 25 हो जाएगा, माइनस का 25a क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन हमारा क्या है माइनस, जो बड़ी डिजिट का साइन होता है वही साइन हमारा यहाँ पर लगेगा। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 10 प्लस 15 हमने ऐड कर दिया, लेकिन साइन किसका लगेगा बड़ी डिजिट का, प्लस 6। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग क्या एरर कर देते हैं, जैसे हमें दिया है x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो बच्चे क्या लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16। नो, ये क्या है रॉन्ग है। ये क्या है हमारी आइडेंटिटी है, हमने आपको पढ़ाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला ये आइडेंटिटी हमें याद कर लेनी है। जहां पर भी x प्लस 4 या x प्लस समथिंग जो भी है उसका होल स्क्वायर है तो हम उसको इस रूप में खोलेंगे, x प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 4, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, माइनस ये प्लस है तो प्लस 8x। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ना कि x स्क्वायर प्लस 16। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
नेक्स्ट क्या है आइडेंटिटी, हमें क्वेश्चन दिया होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो हम इसको ये नहीं लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये गलत हो जाएगा हमारा। ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर है हमें दिया है x माइनस 3 का होल स्क्वायर निकालना है, तो x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, a की जगह x और b की जगह 3, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो जो भी इस एक्सरसाइज में यूज हुई हैं आइडेंटिटीज, तो वो सब हमने डिस्कस कर दी हैं, तो आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिए। तो उसके बाद ही हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।